अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ आज से 30 साल पहले पाकिस्तान का दोस्त रहा है। पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मदद की है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान ने जो अपनी जंग थी वो अफगानिस्तान में जाके लड़ी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो आपके ख्याल में अफगानिस्तान हमारा दोस्त था और अफगान मुहाजिरीन को दुनिया में सबसे ज्यादा हमने पनाह दी है और सब कुछ पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ किया है। लेकिन फिर क्या वजह बन गई कि इंडिया जो है, जिसका कोई सरहदी जोड़ भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान के अंदर इस कदर पावरफुल हो गया है, इस कदर उसको ताकत मिल गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान में बैठकर हमले कर रहा है। और आप ये देखें कि अफगानिस्तान के जो अवाम है, अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, वो अब पाकिस्तान की बजाय वो इंडिया में जा रहे हैं, वहां उनको इंडिया स्कॉलरशिप दे रहा है और हर तरह से इंडिया उनकी मदद कर रही है। तो इस सारे तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि कहीं पाकिस्तान से गलती तो नहीं हुई कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान को निकाल दिया और अफगानिस्तान को पहले की तरह वो अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से इंडिया और ईरान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा पावरफुल हो गए और वो जो अमेरिकन लॉबी है जो वहां पर हुकूमत कर रही है, जो उनके मुतालबात मानती है, तो वो इंडिया और ईरान के करीब चली गई और पाकिस्तान से दूर हो गई। तो इस सारे तनाजुर में नुकसान कहां हुआ है और कमी कहां हुई है और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, बात ये, इसमें तो कोई शक नहीं कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी कमजोरियां रही हैं और हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक दो गुजारिशात मैं करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो इस वक्त की अफगान हुकूमत है, बिल्कुल वो मैं नहीं समझता कि वो अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहला सकती है जी। या जो उनके ख्यालात हैं उनकी वो सही आईनादार है। उसकी वजह यह है कि वो हेवली इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन से। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते जो कि अमेरिकी उनको कहें, बस वही बात करेंगे। उनकी जो इंटेलिजेंस है एनडीएस, वो रॉ के जेर असर है और वो तमाम वो कार्रवाइयां करते हैं जो कि रॉ उनको बताती है जी। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अफगानिस्तान का अपना आधा इलाका तकरीबन अफगान हुकूमत के कंट्रोल में ही नहीं है, वहां पर उनकी अमलदारी ही नहीं है। तो बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराएं ये मुख्तलिफ बातों पर, ये अपना तो जो हमारा कसूर है वो है ही, हमें ये अफगान हुकूमत और अफगान अवाम को अलग अलग टैकल करना चाहिए जी। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि अफगान अवाम के साथ हम अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, और कई तरीकों से है भी। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में, पेशावर में, लाहौर तक आते हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए जी। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स यहाँ भी मौजूद हैं, और दो किस्म की शायद स्कॉलरशिप हमने कम दी है लेकिन मौजूद हैं, और शायद हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा मौजूद हो। फिर आपको ये भी मालूम है कि 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को हम कब से पाल रहे हैं जी। और जब हम अफगानिस्तान को दो बातें कहते हैं, जब भी हमारे पर इल्जाम लगता है कि जी एक तो आप हमें बाढ़ लगा देने दीजिए ताकि आना जाना जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, वो इस बात को नहीं मानते जी। फिर हम कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम हमारी तरफ से कोई बंदा पार जाके कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बशर्ते कि आप एक काम करें कि जितने यहाँ अफगान मुहाजिरीन हैं इनको मेहरबानी करके वापस ले लें, अभी आधा इलाका तो आपका पुरअमन है, वहां पे इनको रखें। वो इस बात को नहीं मानते। तो जब वो एक लॉजिकल बातें नहीं मानते तो इससे आप खुद नतीजा अखज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि पाकिस्तान को डबल ट्रिपल अपनी कोशिशें करनी चाहिए अफगान अवाम के साथ ताल्लुकात पैदा करने के लिए, ताकि हमारे जो माशी रवाबत हैं, हमारे जो इस्लामी रवाबत हैं, हमारे जो माशरती रवाबत है, उनको और मजबूत किया जाए। और वो हमारे साथ एक नेचुरल अफिनिटी है उनकी, वो अफिनिटी उनकी हिंदुस्तान के साथ कभी भी नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएंगे। आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, तो आपके ख्याल में ये जो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हमारी पॉलिसी अब ये बन चुकी है कि अफगान मुहाजिरीन जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए, वो अफगानिस्तान में वापस चले जाएं। तो आपके ख्याल में इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा कि जिनके बच्चे दादे सब कुछ वो पढ़े इधर और यहीं पर रह रहे हैं, और कराची को आप देख लें, कराची में पूरे इलाके जो हैं वो अफगान मुहाजिरीन के पास हैं और उनको बाकायदा रजिस्टर किया हुआ है। अगर हम उनको अफगानिस्तान में भेज देंगे तो क्या पाकिस्तान के लिए इससे नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात के लिए
हमारे पास एक जरिया है कि अफगान मुहाजिरीन हमारे पास हैं। ठीक है, जहां पर कभी कभी कुताही होती है, कुछ लोग हैं, उससे हम सबको तो बुरा नहीं कह सकते ना कि सारे अफगान मुहाजिरीन बुरे हैं। तो जो बुरे हैं हम उन पर नजर रखें, जो अच्छे हैं तो ज़ाहिर बात है अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बन रहे, बल्कि वो अपना खुद कमाते हैं और पाकिस्तान को देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन के लिए अपना लाहे अमल क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? जी, आप तो आपकी बात में वजन है। जी और इसमें आपने सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जूते भी खा लें और प्याज भी खा लें, जी कि इतना अच्छा हमने भाईचारगी के साथ उनके साथ गुजारा, उनको बर्दाश्त किया। और वो उन्होंने, उनमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाइयों की तरह रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जी जो कि जहाँ रहते हैं उसी पेंडे में सुराख भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसका आइडियल सोल्यूशन तो यही है जो आप कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए कि हम बुरे और अच्छों में तमीज करें, और अच्छों के साथ प्यार मोहब्बत और उनको यहाँ रहने का मौका दें, और बुरों को कहेंगे आप जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर अच्छों और बुरों को अलग करना बहुत बहुत ही दुश्वार काम हो चुका है। जी इसलिए कि एक ही खानदान में एक बेटे ने एक रास्ता अपना लिया, दूसरे बेटे ने दूसरा रास्ता अपना लिया। जी तो फिर ऐसा क्या, आपको पता है कि जब किसी किसी मर्ज की सही तशखीस ना हो सके और पता ना चल सके कि इसको दवाई से ठीक करना है या इसका ऑपरेशन करना है, तो फिर बाज़ औक़ात आपको जड़ से उखाड़ के उस चीज को फेंकना पड़ता है बहुत ये बात भारी। और जी हमारे दिल पर को भी बड़ा इसका कल्क पहुंचेगा। लेकिन अगर ऐसा हो सके जैसा आप कह रहे हैं, तो दैट इज आइडियल सोल्यूशन, होना जी वही चाहिए।